नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ टॉप क्लास ट्यूशन, ठीक है, प्रदीप सर के साथ। ये क्लास नंबर जीके जीएस का 58 नंबर का क्लास है। जीके और जीएस इसमें हम आप लोगों को पढ़ाने का कोशिश करेंगे, समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। दोस्तों, इसमें जितना भी क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी से होगा, लूसेंट से होगा और रिपीटेड पीवाईक्यू जो होता है, जो बार बार पूछा जाता है, उससे होगा। अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार एसएससी की, एसएससी, बीपीएससी, ग्रुप डी, कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए, ये चैनल आप लोगों के लिए एक विश्वसनीय चैनल है। आप लोग के लिए बहुत अच्छा खास क्लास होने वाला है। तो आई होप आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देखेंगे। और जिन लोगों को हमारे क्लास की फ्री में पीडीएफ चाहिए, इस क्लास की फ्री में पीडीएफ चाहिए, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हम फ्री में सबको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, बताएंगे कि आप लोग को फ्री में पीडीएफ कैसे मिलेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर जाने से पहले दोस्तों आप लोग को बता दें कि जो इस चैनल पर नए हैं हमारे दोस्त भाई बहन, उनसे रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग से एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए हम मेहनत करते हैं और आगे भी मेहनत करते रहेंगे। यूँ ही आप लोग की मंजिल को पाने के लिए हम आपका उसमें हम अपना हाथ बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पंजाब में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा क्या गया है, देखिए ध्यान से। कह रहा है निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार अनुच्छेद, क्या पूछा गया है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद का कौन सा युग्म सही है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। ऑप्शन में कह रहा है कौन सा ऑप्शन आप लोग के लिए सही होगा, तो ये आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 का केवल 1, अर्थात 1 में क्या कहा गया है? 1 में कहा गया है समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद कितना में है? 14 में। इसलिए आपका राइट जवाब क्या हो गया? डी हो गया। क्या हो जाएगा राइट जवाब? डी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, देखिए ध्यान से। भारत का संवैधानिक समिति द्वारा कब अपनाया गया था? संवैधानिक समिति के द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन में है, देखिए ध्यान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला की? कहाँ पर? राजस्थान में। ये भी बात याद रखना है, क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि अमृत भारत स्टेशन की योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो राजस्थान में हुई। तो कितने स्टेशन की बात पूछ रहा है यहाँ पर? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 55। कितना? 55 जो है स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए चिन्हित किया गया। कहाँ पर? राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच हिमालय को डैश कहा जाता है? किसके किसके बीच? देखिएगा आप लोग ध्यान से। किसके किसके बीच? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच कौन नदी के बीच हिमालय को क्या कहा जाता है? तो असम हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असम हिमालय। क्या हो जाएगा? असम हिमालय। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्लास, ठीक है। जो नए हैं इस चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। सुनामी से क्या आशय है, मतलब सुनामी का क्या मतलब है? सुनामी किसको कहा जाता है? महासागरीय तरंग है ये, पोताश्रय तरंग है, तटीय तरंग है, या महासागरीय तरंग है? तो सुनामी जो है वो एक तरह का पोताश्रय तरंग है। क्या है? पोताश्रय तरंग सुनामी। 7 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा के चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 25 साल, राज्यसभा के लिए 35 साल, ठीक है, पंचायत के लिए 21 साल, ठीक।
देखिए, मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? वन मृदा, ये मृदा घाटी के किनारों में दोमट और पांसु होती है। काली मृदा कह रहा है आमतौर पर फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब दोनों बात सही है। कहने का मतलब कि वन मृदा होता है, ये मृदा घाटी के किनारों में दोमट और पांसु होती है। दोमट मतलब दो मिट्टी से बना हुआ होता है। ये वन के किनारे होता है, मृदा घाटी के किनारे होता है। और काली मृदा में क्या होता है? फास्फोरस की कमी होती है। क्या होती है? फास्फोरस की कमी होती है। तो ये दोनों बात सही है। ठीक, 9 नंबर पे आते हैं। इसमें कह रहा है बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? दोहरी जो शासन प्रणाली हुआ था, लागू हुआ था बंगाल में, वो किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? एकीकृत और दोहरी प्रणाली दोनों, दोहरी न्यायालय प्रणाली, बहुभागीय न्यायिक न्यायालय प्रणाली, एकल एकीकृत प्रणाली। तो 10 नंबर का राइट जवाब आप लोग को एकल एकीकृत प्रणाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकल एकीकृत प्रणाली। ठीक, 11 में है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या की बात करें तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा? 75। बिहार विधानसभा में, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75। भारत ने 1971 में डैश के साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता संधि का हस्ताक्षर किया था। भारत ने किसके साथ? तो ये सोवियत संघ के साथ किया था। किसके साथ किया था? सोवियत संघ के साथ। ठीक, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। शासन की अवधि के यूएन के द्वारा, यूएन से भारत की अवधि के क्रम में निम्नलिखित राजवंशों को व्यवस्थित कीजिए। किसकी अवधि के अनुसार? शासन की अवधि के क्रम में, मतलब सबसे पहले इनमें से कौन शासन किया था? पहले खिलजी, लोधी, तुगलक, कौन किया था सबसे पहले? बताइएगा आप लोग। तो इसका क्या था? सबसे पहले 1 नंबर में आ जाएगा आपको, 1 नंबर में आ जाएगा ये खिलजी वंश, 1 नंबर में खिलजी वंश। उसके बाद आ जाएगा तुगलक वंश, उसके बाद आ जाएगा लोधी वंश। मतलब 1 3 2, 1 3 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में। अर्थात आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 1। 14 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए ध्यान से। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प, क्या कहा? उद्देश्य संकल्प कब प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य संकल्प जो प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। ठीक है। पनिहारी लोक संगीत किस राज्य के लिए स्वदेशी है? पनिहारी लोक संगीत किस राज्य के लिए स्वदेशी है? ये स्वदेशी है राजस्थान के लिए। किसके लिए? राजस्थान के लिए। ठीक है। 16 नंबर में पूछ रहा है, देखिए ध्यान से। भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? भारत जो आए थे वो पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। 17 नंबर में कह रहा है पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो 40वां अनुच्छेद में किया गया था पंचायती राज का वर्णन। औद्योगिक क्रांति में चार्ल्स टाउनशेंड ने किस क्षेत्र में योगदान किया था? कपड़ा उद्योग में, वाष्प शक्ति में, कृषि में, खनन में। तो ये जो मदद किया था कौन? चार्ल्स टाउनशेंड ने। तो वो किस उद्योग में, किस क्षेत्र में किया था? वो क्या था? कृषि में। किस में किया था? कृषि में। ऑप्शन नंबर 3 राइट जवाब। ठीक, 19 नंबर में पूछ रहा है कि निम्न समितियों में से कौन चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तारकुंडे समिति, सरकारिया समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। ये चुनाव सुधार से संबंधित किससे ये संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है सरकारिया समिति। बाद बाकी ये चुनाव सुधार से संबंधित है, ये तीनों का तीनों। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में डैश ने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक संघ का गठन किया।
किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, BR अम्बेडकर ने, वीर सलिंगम पंतुलू ने या हेनरी डेरोजियो ने। तो किसने किया था ये किया था वीर सलिंगम ने, वीर सलिंगम पंतुलू ने। ठीक है। 21 नंबर में पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जम्मू और कश्मीर, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ या दिल्ली में। तो ये राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में जो प्रति व्यक्ति घनत्व क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कम है। ठीक है। 22 नंबर में पूछ रहा है मौसम परिवर्तन का सामान्य कारण क्या है? मौसम जो परिवर्तन होता है उसका सामान्य कारण है वायु द्रव्यमान की गति और अंतःक्रिया। क्या? वायु द्रव्यमान की गति और अंतःक्रिया। ठीक, इसके कारण मौसम में परिवर्तन आता है। ठीक है। बिहार में विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? किसके द्वारा? कितने सदस्यों को? तो ये किया जाता है 1/6 भाग के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ खगोलीय प्रणाली पर आधारित एक लेख है? कौन सा ग्रंथ है खगोलीय प्रणाली पर आधारित एक क्या है? लेख है। कौन सा ग्रंथ? यह है पंच सिद्धांतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का है नौसेना विद्रोह 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपको इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में पूछ रहा है कि विद्रोह ने अंग्रेजों पर एक छाप छोड़ी कि देश छोड़ना बेहतर होगा। ये जो 1946 का विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह ने अंग्रेजों पर एक छाप छोड़ी और जिसका जो देश को छोड़ने का एक बेहतर तरीका होगा, ये बात कहा था। निम्नलिखित में से किस संरक्षित जैव मंडल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो यह है मन्नार की खाड़ी का क्षेत्रफल। इन तीनों में से सबसे ज्यादा है मन्नार की खाड़ी का क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, जो लोग मेरे साथ देख रहे हैं अभी हमारा क्लास, अभी तक आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई रुपया नहीं लगता है और ना ही आप लोग का ज़्यादा डाटा ख़त्म होगा, बस एक क्लिक कर देना है। ठीक है। भक्ति संतों और जिन राज्यों से वे संबंधित थे उनके निम्नलिखित युग्मों में से जो ठीक से मेल नहीं खाता है वह कौन सा है? तो जो ठीक से मेल नहीं खाता है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुकाराम बंगाल। ये ठीक से क्या नहीं खाता है? मेल नहीं खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय था? होम रूल आंदोलन, स्वराज्य पार्टी आंदोलन, अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है और जो लोग जवाब देंगे उनको हम इधर से रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है। देखते हैं सबसे पहले जवाब किसका आता है। और जिन लोगों को फ्री में PDF चाहिए तो इस लिंक को क्लिक करके टाइप करके आप लोग टेलीग्राम पे हमें फॉलो करके वहाँ पे आप लोग को हम ये सेंड कर देंगे। ठीक है। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।